हाय एवरीवन। सो एसओएल के इंटरनल असेसमेंट 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बीए प्रोग्राम के बच्चों को छोड़कर बाकी दूसरे बच्चों के। सबसे पहले तो यार एसओएल के बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि मैंने यार अपने चैनल के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इम्प्लीमेंट करी है, जिसने 2022 में एनईपी बैच में एडमिशन लिया है। तो क्या वो स्कीम एसओएल के ऊपर भी लागू होगी? काफ़ी बच्चों को तो ये डाउट है। वन बाय वन मैं और भी डाउट आप लोगों के क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपके डाउट इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें और लास्ट तक देखें। देखिए, जो नई असेसमेंट पॉलिसी आई है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल एसओएल पर लागू हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो एसओएल पर लागू नहीं हो सकती, आप कर ही नहीं सकते उसको लागू। अब चीज़ों को लॉजिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यार, जो नई असेसमेंट पॉलिसी है उसमें पहली चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि जो पहले आपका थ्योरी एग्ज़ाम 75 मार्क्स का आया करता था, वो अब 90 मार्क्स का आएगा। ये चीज़ तो एसओएल में इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसको इम्प्लीमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, पेपर 75 नंबर का अगर बनाया जा रहा है तो उसी पेपर को एसओएल के लिए भी बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। या फिर अगर टीचर 2 सेट्स बना रहा है ये रेगुलर के स्टूडेंट के लिए, तो उसको तीसरा सेट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है एसओएल के स्टूडेंट के लिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ऑनर्स कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम सेम डे में होते हैं, चाहे रेगुलर हो या एसओएल हो, राइट। लेकिन जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम अलग दिन में होते हैं, खासकर बीए प्रोग्राम के बच्चे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 सेट्स वाली बात कही। तो यार पहली चीज़, जो आप असेसमेंट की क्वारी कर रहे हो, जो नया असेसमेंट स्कीम आया है, इसमें जो एक पॉइंट है कि पेपर 90 नंबर का आ जाएगा, वो एसओएल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। बिल्कुल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका एग्ज़ाम 90 मार्क्स का हो गया। और यही रीज़न है कि हम आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न्स नहीं दिखा रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 90 मार्क्स का नहीं आएगा। आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें से 4 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें 3 डिसिप्लिन के हैं और 1 जेनरिक का है, और बाकी के 3 सब्जेक्ट आपके वैल्यू एडिड कोर्स में हैं, जिसमें आपका या तो योगा हो सकता है, रीडिंग इंडियन फिक्शन हो सकता है, पोल साइंस का हो सकता है। एक आपका स्किल एनहांसमेंट में सब्जेक्ट है, जिसमें आपका फाइनेंस हो सकता है, या कम्युनिकेशन हो सकता है, या रंगमंच हो सकता है, और एक आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट में इन्वायरमेंटल साइंसेस कोर्स हैं। तो ये जो 3 कोर्सेज हैं, इसके एग्ज़ाम 90 नंबर के नहीं आएंगे, बिकॉज ये कम क्रेडिट के कोर्स हैं। और नई असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके 2 क्रेडिट हैं, जो मैंने अभी गिनवाए 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये इसके ओवरऑल मार्क्स 80 हैं, और पेपर आपका कुछ सब्जेक्ट का 30 नंबर का आ रहा है, कुछ का 50 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अब आपका एक्चुअल में कितने नंबर का आएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यार वही बात आ गई कि यार असेसमेंट की कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। असेसमेंट के अंदर आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी दिए गए हैं, तो एसओएल के अंदर तो अटेंडेंस नहीं होती। तो ये लॉजिक वाली बात है कि यार एसओएल के लिए अटेंडेंस वाला रूल इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड थिंग इसकी, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी हैं, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल का भी आपका क्रेडिट होता है, उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी होगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट हम उठा लेते हैं, इसमें टैली का प्रैक्टिकल होता है। अब एसओएल के स्टूडेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टैली का प्रैक्टिकल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसका रीज़न आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बच्चे दिल्ली से बाहर से भी एडमिशन लेते हैं, एसओएल में अटेंडेंस का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, तो काफ़ी बच्चों को दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि दिल्ली आना पड़ेगा, इसके अलावा स्पेस भी चाहिए इन लोगों को कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है डिस्टेंस मोड के अंदर। ठीक है, खासकर एसओएल में पॉसिबल नहीं है। इग्नू होता तो एक वक्त पे हम सोच भी सकते थे, बिकॉज इग्नू के रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर देश के अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं, बट एसओएल का सेंटर सिर्फ यहीं पर है, दिल्ली के अंदर, और बच्चे यहाँ पर दिल्ली से बाहर से भी एडमिशन लेते हैं। तो प्रैक्टिकल जैसी जो चीज़ें हैं जो कि नई असेसमेंट पॉलिसी के अंदर हैं, वो चीज़ एसओएल के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो नई असेसमेंट पॉलिसी आई है उसमें एक चीज़ इंटरनल असेसमेंट करके और एक चीज़ प्रैक्टिकल करके है। अब एसओएल ने, अब मैं बात एक्चुअल में इंटरनल असेसमेंट की करना शुरू करूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अब एसओएल ने क्या बोला है कि 20 फरवरी से हम लोग इंटरनल असेसमेंट शुरू कर रहे हैं एक्सेप्ट बीए प्रोग्राम, और उसकी फर्दर शेड्यूल आपको जल्द ही बताया जाएगा। एक एसएमएस भी बच्चों को आया था, उस एसएमएस को आने के बाद बच्चे काफ़ी स्टूडेंट डैशबोर्ड में गए, बट उनको कोई जानकारी मिली नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ एसएमएस आपको रिमाइंड करने के लिए था।
ठीक है। जो जानकारी आने वाली है उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि कब होगा, कैसे होगा। अब ये इसके ऊपर तो यार हम अभी से अगर बात करें तो प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन ना लगाने से अच्छा है थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करें कि किस तरीके से गाइडलाइंस आएंगी और किस तरीके से नहीं। इतना ज़रूर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है कि MCQ बेस्ड है तो टाइम बेस्ड होगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम बाउंड उसमें लगा रहेगा। और जब इन लोगों ने बोला शेड्यूल रिलीज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज आपका है, जैसे 20 फरवरी से स्टार्ट है, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो 20 से लेकर 26 तक अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट का MCQ का जो क्वेश्चन पेपर है आपके डैशबोर्ड में आए और वो आपको करने हो सकता है आपको रोज़ाना के 4 घंटे मिले, 5 घंटे मिले, ठीक है। अगेन आई सेड कि इसको प्रेडिक्शन करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम चीज़ हो रही है SOL के अंदर। तो पहले थे असाइनमेंट, मतलब पहले असाइनमेंट कब थे, कोविड के टाइम पर इन लोगों ने एग्ज़ाम ना लेकर असाइनमेंट लिए थे 2 बार। ये मत समझ लेना कि पहले असाइनमेंट हुआ करते थे SOL में, ऐसा नहीं है। पहले उन लोगों ने एग्ज़ाम की जगह पर असाइनमेंट लिए थे एज अ स्पेशल मेजर बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो उसमें वो रिटर्न असाइनमेंट थे, उसमें बच्चे को क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करके उसके आंसर्स को हैंड रिटन सॉल्व करके PDF बनाकर वहाँ पर अपलोड करना होता था, उसका एक टाइम लिमिट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम की भी बात हो रही है, साथ में एग्ज़ाम का भी वर्ड ऐड कर दिया और शेड्यूल का भी वर्ड ऐड कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए जब भी प्रॉपर इसकी गाइडलाइंस आएंगी। अब तो यार 16 तारीख आज हो गई, 3 से 4 दिन का और वेट करना है, और मुझे उम्मीद है 20 फरवरी से पहले पहले सारा जो शेड्यूल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था, देखो कि जो नई असेसमेंट पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ इंटरनल असेसमेंट की बात नहीं है, उसके अंदर कंटिन्यूअस असेसमेंट की भी बात है, जिसमें प्रैक्टिकल का लेक्चर है, जिसमें प्रैक्टिकल का क्रेडिट है या फिर जो ट्यूटोरियल होता है उसका क्रेडिट है। अब यार क्रेडिट तो सभी के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो SOL का हो, NCVF का हो या रेगुलर का हो। अगेन वही चीज़ है, क्या वो चीज़ SOL में इम्प्लीमेंट होगी, बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल आपको बनाने के लिए नहीं दिए जाएंगे। ये जो आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है इसी को ये लोग इवेलुएट करेंगे, जितने मार्क्स इसको इनके अकॉर्डिंग देने होंगे इसको ये उसी के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। और कायदे से अगर ये सोचा जाए कि अगर ये 90:70 की स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, यानी कि 90 मार्क्स आपके एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम के और 90 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट वगैरह के, तो यार 70 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, तो यार ये 70 मार्क्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या क्वेश्चन देंगे वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है यार। अगर ये स्कीम SOL पर समहाउ अगर इम्प्लीमेंट भी होनी है, पार्शली भी इम्प्लीमेंट होनी है, तो 70 मार्क्स का अगर इंटरनल असेसमेंट ये लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो कितना करेंगे, कितने में से मार्क्स देंगे वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर जब असाइनमेंट आए थे, मतलब एग्ज़ाम के रिप्लेस पर असाइनमेंट इन लोगों ने लिए थे, तो 4 क्वेश्चन करने थे, 4 या 3 ऐसे थे, 3 या 4 क्वेश्चन करने थे मैक्सिमम, और 100 मार्क्स का असाइनमेंट था। अब आप खुद सोच कर देखो यार, 100 नंबर के असाइनमेंट में आप 2 क्वेश्चन दे रहे हो। अब यार क्वेश्चन चलो मान लें हिस्ट्री में हम अनलिमिटेड पेजेस, अनलिमिटेड भी यार मैंने गलती से बोल दिया, हिस्ट्री में हम लिख के आ जाएँ 7 से 8 पेजेस, पॉलिटिकल साइंस में लिख दें, बच्चा कितना लिखेगा यार? एजुकेशन में, बाकी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स के सब्जेक्ट में कितना लिख कर आएगा वो? यहाँ मेरा इस बात से मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है वो SOL में इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो सकता है। वो क्वेश्चंस उतने ज़्यादा ना दें, बट उसको वेटेज वो 70 की कर दें। जिससे मान लो वो 20 MCQ आ गए आपके, 20 में से आपके आ गए XYZ मार्क्स, 20 में से 20 भी आएगा मान लो, तो उसको 70 में से वो रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी 70 में से बच्चे के 70 है इंटरनल असेसमेंट में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको तो फ़ायदा हो गया यार। अगर इस तरीके से देखोगे तो आपको तो फ़ायदा हो गया। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार इंटरनल असेसमेंट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फ़ायदा क्यों हो गया? बिकॉज एक तो ये MCQ है, ठीक है, एक फ़ोन में आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, दूसरे फ़ोन में आई डोंट नो आप MCQ सर्च कर रहे हो, क्योंकि करेंगे ऐसा है बच्चे ही, आप किसी को रोक नहीं सकते। इसमें कोई कैमरा वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा। तो ऐसे तो आपका फ़ायदा हो गया, इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स मिल गए आपको। लॉस तो रेगुलर के बच्चे का हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के नाम पर उसको दुनिया भर की चीज़ें करनी है, PPT देनी है, उसको क्लास टेस्ट देना है, उसको असाइनमेंट देने हैं, उसको उसका जो सारा प्रोसीजर होता है कि थ्रू आउट द क्लासेस, सेमेस्टर के शुरुआत से लेके अब तक उसका बिहेवियर क्लास में कैसा रहा, इंट्रैक्शन कैसा रहा, सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये बात भी तो आपको समझनी पड़ेगी।
एज एस के स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि यार बीए प्रोग्राम के बच्चों को मटेरियल नहीं मिला, लेकिन जो प्लस पॉइंट है यार उसको देखने की कोशिश करो, क्योंकि यार जो नेगेटिव पॉइंट हैं ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि यार देखो स्टडी मटेरियल की दिक्कत आनी ही है, आप लोग अभी से सतर्क हो जाओ। आप में से कितने लोग सतर्क हुए वो मुझे नहीं मालूम, अगर कंटिन्यूसली इस चैनल को देखते आए होगे आप तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। और मुझे मालूम था कि यार स्टडी मटेरियल की दिक्कत आएगी ही आएगी, और लास्ट मोमेंट पर अगर कैंपस के अंदर स्ट्राइक होना जिसकी वजह से एसओएल का स्टडी मटेरियल बच्चों को नहीं मिल पाया, अब हम किसको ब्लेम करें यार। अब स्ट्राइक जो वो लोग कर रहे हैं, ऑफिसर जो भी हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांडें ज़रूर होंगी, इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ये भी तो देखना चाहिए कि यार बच्चे का मटेरियल भी देना है हमको। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है यार, हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है ये चीज़ें तो। अब खैर बात इतनी सी है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जिस भी सोर्सेज से कर रहे हो। इंटरनल असेसमेंट का जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको कि इंटरनल असेसमेंट के नाम पर आप उसका बर्डन लेकर बैठे हो कि असाइनमेंट होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, काफ़ी लोग हैं ना इस चीज़ को ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सर असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट में फ़र्क होता है, वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट लिखा और आप असाइनमेंट लिख रहे हो। तो यार असाइनमेंट इसलिए लिखा था हमने बिकॉज असाइनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। और आप इतना जल्दी जज नहीं कर सकते कि यार एग्ज़ाम है वो। अगर मान लो आपको पूरा एक दिन दे दिया गया, 4 से 5 घंटे भी अगर आपको दे दिए गए तो वो एग्ज़ाम, मैं नहीं मानता कि वो एग्ज़ाम है, मैं नहीं मानता वो एग्ज़ाम है। अगर 4 से 5 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, या इवन 1 घंटा भी दिया जा रहा है, तो आप दूसरे फ़ोन में आप उसको सर्च करके लिख दोगे तो वो एग्ज़ाम थोड़ी हुआ मेरे दोस्त, वो तो असाइनमेंट ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो उसको आपको समझना है और थोड़ा सा और वेट करना है आप लोगों को, और अपनी प्रिपरेशन जिस तरीके से आप कर रहे हो वो करते रहो। और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे नहीं होंगे यार, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में यही चल रहा होगा, काश एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, काश एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड की डिमांड कर रहे हो, तो मान लो 1 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो भी गए, जो एग्ज़ाम मार्च में होने थे अप्रैल में हो गए, तो फिर आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 2, फिर उसमें आपको परेशानी होगी, वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अभी मैनेज कर लो या बाद में मैनेज करना है, परेशानी होनी ही होनी है, ठीक है। नया बैच है, मैं समझता हूँ परेशानियाँ इसके साथ होंगी। इस बैच के साथ सबसे बड़ी गलती यूनिवर्सिटी ने यही करी है कि एक तो स्टडी मटेरियल टाइम पर नहीं दिया एसओएल के बच्चों को, और दूसरी बात ये जो यूनिवर्सिटी ने नई स्कीम अचानक से लेकर आ गई है रेगुलर वाले बच्चों के लिए, अब एसओएल पर कितना इंप्लीमेंट होगा कितना नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जो नई स्कीम ये इमीडिएटली लेकर आए हो आप एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए रोक सकते थे, आई डोंट नो आपने क्यों नहीं रोकी वो चीज़, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी दोस्तों जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।